तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल कैरियर दीपक में। और यहाँ आप लोगों को किसी भी एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग का बहुत बढ़िया क्लास मिलने वाला है। ठीक है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे का हो, एसएससी का हो, चाहे जिस भी आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपका रीजनिंग आता है, तो आप लोगों को यहाँ से रीजनिंग पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ आप लोगों को हर एक सिलेबस कंप्लीट किया जाता है। ठीक है, और हर तरीके से आपको समझाया जाता है, नहीं दो दो बार तीन तीन बार, आप चाहे जितने बार पूछे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे बताया जाता है। ठीक है, तो ये आपका सीरीज का तीसरा क्लास है। ठीक है, और इस क्लास में आपका सारा सीरीज का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इसमें कुछ ये अल्फ़ाबेट सीरीज का है क्वेश्चन बचा हुआ था, तो मैंने इसमें कराया। इसके बाद से आपका टाइप 4 वाला कराऊंगा। ठीक है, तो अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट में आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या आपको दिक्कत हो। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अपना क्वेश्चन क्या है और इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है। ठीक, देखिए दिया है ICUFATCYSZWR। तो मैंने इसमें बताया है कि आई से यफ अगर जाना है तो क्या करेंगे, आई में माइनस कितना करेंगे कि यफ की तरफ जाए। तो आई से पहले क्या आता है, जी आता है। ठीक है, सॉरी एच आता है, एच के पहले जी आता है और जी के पहले आई आता है, तो यफ आता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम -3 कर दें, मतलब यफ से अगर आई की तरफ जाना है तो क्या करेंगे, यफ के बाद GHI। और वैसे ही आई से अगर यफ जाना है तो -3 करेंगे, तो मतलब HG, उसके बाद से यफ, तो -3 का यफ आया। सी में क्या चीज, सी से अगर ए की तरफ जाना है तो क्या करें कि ए आए, तो सी से अगर -2 टर्म हम पीछे जाएं तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। यू से अगर टी में जाना है तो एक टर्म अगर पीछे जाएंगे, एक स्थान अगर हम पीछे जाएंगे तो टी आ जाएगा। ठीक है, मतलब पहले वाले में -3 करेंगे तो अगले वाले लेटर का, मैंने अगले वाला जो भी दिया हुआ कामा के बाद उसमें पहला लेटर -3 करने पाएगा, बीच वाले में -2 करने पर उसके बीच वाला आएगा, किनारे वाले में -1 करने से उसके किनारे वाला आएगा। वही चीज देखेंगे क्या यहाँ पे वही चीज फॉलो हो रहा है। तो यफ में अगर हम -3 करें तो क्या सी आएगा, तो यफ से पहले ई आता है, ई से पहले डी आता है और डी से पहले सी आता है, मतलब सी यहाँ पे आएगा। ए में अगर -2 करें तो क्या वाई आएगा, तो ए से एक माइनस करें तो जेड आएगा, उससे एक माइनस करेंगे तो वाई आएगा, मतलब ये भी सही है। टी में अगर -1 करेंगे तो क्या आएगा, यस आएगा। ठीक है, क्योंकि यस के तुरंत बाद क्या आता है, टी आता है। तो यही चीज यहाँ भी फॉलो होगा। सी में -3 करेंगे तो जेड आएगा, वाई में -2 करेंगे तो डब्ल्यू आएगा, यस में -1 करेंगे तो आर आएगा। वही चीज अब इसमें करना है। जेड में हमको -3 करना है, तो -3 करेंगे तो क्या आएगा, -3 करेंगे तो जेड में तो वाई आता है। ठीक है, फिर एक्स आता है, फिर डब्ल्यू आता है। ठीक है, इसका मतलब जेड में अगर -3 करते हैं तो डब्ल्यू आएगा, डब्ल्यू में अगर -2 करते हैं तो क्या आता है, यू आता है, और आर में अगर -1 करते हैं तो क्या आता है, क्यू आता है। ठीक है, आर में अगर -1 करेंगे तो क्या आएगा, क्यू आएगा। इसका मतलब डब्ल्यू यू क्यू ही आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा टर्म आएगा, डब्ल्यू यू क्यू। ठीक, देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया है तो इसके पहले वाले वीडियो में जाके देखिए, वहां पर मैंने कई सारा क्वेश्चन कराया हुआ है इसी। ठीक, यहाँ देखिए GUN दिया है, DWM दिया है, तो G से अगर D जाना है तो हम कितना माइनस करेंगे, -3 टर्म करेंगे तो क्या आ जाएगा, D आएगा। U से W जाना है तो U में U के बाद से W आता है, तो मतलब प्लस करना होगा, तो +2 करेंगे, U के बाद से VW, +2 करेंगे तो W। यन से अगर यम जाना है तो क्या करेंगे, -1 करेंगे, यन से पहले यम आता है। ठीक है, वही चीज़ है यहाँ देखेंगे, तो डी में अगर माइनस क्या करें 3 करें तो क्या आएगा, ए आएगा।
डी में -3 करेंगे तो ए आएगा, क्योंकि सी बी ए। डब्ल्यू में +2, तो डब्ल्यू के बाद से एक्स, उसके बाद से वाई। यम से तुरंत एक माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यल आ जाएगा। वही चीज इसमें भी, ए में -3 करेंगे तो एक्स आएगा, वाई में +2 करेंगे, सॉरी हाँ, वाई में +2 करेंगे तो ए आएगा, यल में -1 करेंगे तो ए आएगा। अब वही चीज यहाँ फॉलो होना चाहिए, मतलब एक्स में क्या करेंगे, -3 करेंगे, क्या आएगा, एक्स में -3 करेंगे तो यू आएगा, यू के बाद से भी डब्ल्यू एक्स, यू आएगा। ठीक है, ए में क्या करेंगे, +2 करेंगे, ठीक, तो सी आएगा, और के में -1 करेंगे, क्या आएगा, जे आएगा। इसका मतलब यू सी जे देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में यू सी जे दिया हुआ है। ये यू है, भी मत समझिए, यू, ठीक है, यू सी जे आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, जे ए एस दिया है, ठीक, उसके बाद से एच डी बी दिया है, फिर एफ जी वाई दिया है, फिर डी जे बी दिया है। तो जे से अगर यच जाना है, जे से यच, तो जे बाद में आता है, यच पहले आता है। जे के बाद पहले क्या आता है, आई आता है, और आई के बाद से यच आता है, मतलब -2 करेंगे तो यच आएगा। ए से अगर डी जाना है तो हम क्या करेंगे, +3 करेंगे, करेंगे ना। यस से अगर बी जाना है, तो यस से बी जाना, तो इसमें +3 करेंगे। ठीक, वैसे ही यच से -2 अगर जाएं तो यफ आएगा, डी से अगर +3 जाएं तो जी आएगा, और भी से +3 जाएं तो क्या आएगा, वाई आएगा। भी के बाद से डब्ल्यू एक्स वाई आएगा। तो वही चीज़ यहाँ भी फॉलो होगा, मतलब डी से -2 जाएंगे तो कितना आएगा, बी आएगा, आएगा। जे से +3 जाएंगे, जे से +3 तो क्या आएगा, के यल यम, यम आएगा। ठीक है, फिर बी से +3 जाएंगे, तो बी से +3 जाने पर क्या आएगा, सी डी ई, मतलब बी एम ई आपका आना चाहिए। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया हुआ है, बी एम ई दिया हुआ है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही हो जाए। ठीक है, तो ऐसे ही आपको अल्फ़ाबेट वाला जो भी सीरीज है उसको करना है, और अपने क्वेश्चन को सही बनाना है। ठीक है, तो हर एक एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है, बहुत जरूरी चैप्टर है, इसको ध्यान से पढ़िए। ठीक है, अब चलिए चलते हैं हम अपने टाइप नंबर 4 की तरफ। ठीक है, किधर, अपने टाइप नंबर 4 की तरफ, और देखते हैं कि टाइप नंबर 4 में किस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो देखिए, टाइप नंबर 4 कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, लेटर दिया होगा और बीच बीच में एक एक गैपिंग दिया होगा, और यहाँ पे उस गैपिंग को इन ऑप्शन में से, जैसे पहले जगह पे पहला दिया होगा, दूसरे जगह पे दूसरा दिया होगा, मतलब इन चारों ऑप्शन में से कोई एक सही होगा, जो वहाँ पे रखने पे एक निश्चित प्रकार से एक क्रम में सभी व्यवस्थित हो जाए, मतलब इनका दोहराव एक दिखे। ठीक है, ये लेटर का दोहराव दिखे, मतलब कुछ लेटर के बाद से फिर दोहराना स्टार्ट हो जाए, फिर कुछ लेटर के बाद से फिर दोहराना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ देखिए, एम के बाद से एन दिया है, ठीक है, उसके बाद से पी दिया है, फिर यन दिया है, फिर ओ दिया है, फिर पी दिया है। यहाँ देखिए, पी के पहले ओ आ रहा है और उसके पहले यन आ रहा है, तो अगर हम यहाँ पे ओ भर दें, क्या भर दें, ओ, तो एम एन ओ पी। ठीक है, फिर अगर यहाँ पे हम यम भर दें तो एम एन ओ पी, तो यम एन ओ पी, फिर दोहरा रहा है एम एन ओ पी। फिर यहाँ पे यम भर दें तो यन ओ दिया है, और यहाँ पे पी भर दें तो एम एन ओ पी हो गया। फिर यम दिया है, यन यहाँ पे रख दें तो एम एन ओ पी हो गया। मतलब एम एन ओ पी का एक हमको दोहराव वाला सीरीज मिल रहा है। तो देखेंगे खाली जगह पे क्या क्या रखा गया है, तो ओ रखा गया है, यम रखा गया है, ओ के बाद से यम, फिर से यम रखा गया है, और इसके बाद से पी रखा गया है, और उसके बाद से यन रखा गया है। मतलब ये लेटर यहाँ पर रख देने पे एक यम एन ओ पी वाला दोहराव वाला एक सीरीज हमको मिल रहा है। तो ये ओ एम एम पी एन देखेंगे इस ऑप्शन में कहाँ है, तो ओ एम एम पी एन पहले ही ऑप्शन नंबर ए में दिया है, इसलिए यही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इनको रखने पे वो दोहराव हमको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे में देखिए,
दिया है ए बी सी, फिर यहाँ दिया है ए, यहाँ बी सी सी। तो देखिए बी के बाद से 2 बार सी दिया है, बी के बाद से कितने बार, 2 बार। तो बी के बाद से 2 बार सी आना चाहिए, यहाँ पे एक ही बार सी दिया है, मतलब यहाँ पे अगर हम एक सी रख दें तो बी के बाद से 2 बार सी हो गया, ए बी सी सी। फिर ए के बाद से ए बी सी सी ए हो गया। फिर यहाँ पर अगर यहाँ पे बी है तो बी से पहले देखिए क्या है, बी से पहले ए है, बी से पहले ए है, तो बी से पहले क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो फिर यहाँ देखिए ए बी सी सी हो गया, और सी सी के पास से यहाँ भी देखिए सी सी के पास से ए है, यहाँ भी सी सी के पास से ए है, यहाँ भी सी सी के पास से क्या आना चाहिए था, ए आना चाहिए। फिर यहाँ पे ए आ गया, फिर ए के बाद से क्या आएगा, बी आएगा, फिर बी के बाद से सी सी, सी सी के बाद से ए आएगा, फिर यहाँ पे ए आएगा, ए के बाद से बी, बी के बाद सी सी, सी सी के बाद से ए। तो ये किस प्रकार का दोहराव बन रहा है, ए बी सी सी ए, फिर ए बी सी सी ए, ठीक है, ए बी सी सी ए। तो यहाँ देखेंगे तो क्या हम लोग भरे हैं, तो सी भरे हैं, फिर ए भरे हैं, फिर ए भरे हैं, फिर सी ए, फिर बी भरे हैं, फिर ए भरे हैं, ठीक है। तो सी ए बी ए, तो यहाँ सी ए है, नहीं है, सी ए बी ए, मतलब यही चीज ऑप्शन नंबर बी, मैंने सी ए बी ए, देखिए सी ए बी ए यहाँ पे रखा गया है खाली स्थान पे। तो एक हमको सीरीज मिल रहा है जो कुछ लेटर के बाद से फिर वो अपने आप को दोहराना स्टार्ट कर दे रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ भी है सी, लेकिन बाद में बी आ जा रहा है, यहाँ सी ए है और बी है, लेकिन आना क्या चाहिए, सी ए बी ए, ठीक। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक, ये हो गया आपको आंसर, ठीक है, इसको मिटा दे रहा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दिया है कि डी क्यू पी एल एन, इसको करने का बस एक ही तरीका है कि आपको देखना है कि एक अक्षर के अगल बगल में कौन सा अक्षर है। जैसे यहाँ देखिए डी के बाद से क्यू और बीच में खाली के बाद से पी है, तो इसी में हमको देखिए इसको रखते रखते देखेंगे तो आपको सीरीज नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपको 4 ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप लोग को एक दूसरे लेटर को देख के कंपेयर करना है कि एक के बाद कौन आया है, उसके पहले कौन आया है, उस हिसाब से हम रख के देखेंगे तो क्या एक दोहराव बन रहा है, एक रिपीटेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो देखिए डी के बाद से क्यू है, तो देखेंगे कि क्यू और कहाँ कहाँ पे है, यहाँ क्यू है, क्योंकि क्यू के बाद खाली एक जगह है, तो क्यू के बाद एक क्या आ रहा है, टी आ रहा है, और क्यू कहाँ है, क्यू के बाद से एक खाली जगह है, ठीक। क्यू के बाद से टी आ रहा है, उसके बाद से पी आ रहा है, फिर यल आना रहा है, क्यू के बाद से टी आ रहा है, अगर यहाँ पी रख दें तो यहाँ यल आ जाएगा, यन आ जाएगा, मतलब यहाँ डी के बाद से क्यू, क्यू के बाद से क्या आना चाहिए था, टी आना चाहिए, तो क्यू के बाद से क्या भर देंगे, टी। तो डी क्यू टी पी एल एन हो गया। फिर क्यू के जस्ट पहले खाली है, तो क्यू के जस्ट पहले देखिए यहाँ भी डी है, क्यू के जस्ट पहले यहाँ भी डी है, तो क्यू के जस्ट पहले यहाँ भी हमको क्या भरना पड़ेगा, डी भरना पड़ेगा। तो एक जगह टी भर दिए, एक जगह डी भर दिए। तो देखिए डी क्यू टी पी एल एन, डी क्यू टी, यहाँ से फिर दोहरा स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पी भर दें तो फिर यल एन हो जाएगा, फिर डी के बाद से क्यू भर दें तो डी क्यू टी पी एल, फिर यन भर देंगे। एक दोहराव आपको पहले ही मिल गया कुछ करने के बाद से। फिर डी क्यू के बाद से, डी क्यू के बाद से टी, और फिर टी के बाद से यल, फिर ये, ठीक है। देखिए डी क्यू टी पी यल यन, इस प्रकार का एक लेटर का समूह मिल रहा है जो यहाँ यन के बाद से फिर अपने आप को दोहराना स्टार्ट कर दे रहा है, डी क्यू टी पी एल एन, फिर डी क्यू टी पी एल एन, फिर डी क्यू टी पी एल एन, फिर डी क्यू टी पी एल एन आपको मिला, ठीक है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या रखे हैं। इसका करने का तरीका यही है, अगर जल्दी से करना है तो लेटर को देखना है कि एक दूसरे के आगे पीछे हम किसको रखे हैं। तो देखिए वो रख के आपको चेक करना है, ठीक है। तो देखिए क्या कर रखे हैं, पहले जगह पर टी रखे हैं, फिर दूसरे जगह पे डी रखे हैं, फिर उसके बाद से पी रखे हैं, ठीक है, उसके बाद से क्यू रखे हैं, उसके बाद से यन रखे हैं, उसके बाद से टी रखे हैं, फिर उसके बाद से यल रखे हैं। तो देखेंगे टी डी पी क्यू एन टी एल कहाँ है, तो यहाँ टी टी दी है,
यहाँ टीपी दिया है, यहाँ टीडी दिया है, तो टी डी पी क्यू एन टी एल, मतलब ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, तो इसको करने का तरीका है बस वही है कि आप जो खाली जगह है वहां देखिए कि एक लेटर के बगल में कौन सा लेटर आ रहा है, क्योंकि सीरीज में उस प्रकार का आपको दिख जाएगा, उस हिसाब से आपको कंपेयर करके इसमें रखना है और अपना क्वेश्चन को बनाना है। ऑप्शन, चारों ऑप्शन चेक करेंगे तो चारों ऑप्शन चेक करने में बहुत समय लगेगा, तो ऐसे आप कर लेंगे तो डायरेक्ट आप भर के देख लेंगे तो एक सीरीज आपको मिल जाएगा, फिर उस सीरीज को हर जगह अप्लाई कर। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगले क्वेश्चन किस प्रकार के। ठीक, तो देखिए आप लोगों के सामने ये कुछ और क्वेश्चन है। इसमें देखिए सबसे पहले चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, पी डैश डैश ओ एन डैश एल बी डैश एन पी एल डैश ओ डैश पी एल डैश डैश एन। ठीक है, तो मैंने बताया कि जो डैश डैश दिया हुआ है वहाँ पे हमको रखने के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा कि एक अक्षर के बाद दूसरा अक्षर किस प्रकार से आ रहा है। ठीक है, तो जैसे देखिए पी के बाद से खाली है, तो देखेंगे पी के बाद से यल यहाँ भी है, पी के बाद से यल यहाँ भी है, इसका मतलब पी के बाद से यल यहाँ भी आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद से देखिए यल हो गया, ठीक, फिर यहाँ डैश ओ है, यल के बाद से डैश ओ है, फिर यल के बाद से डैश डैश यन। ठीक है, तो यहाँ देखिए ओ के बाद से यन है और यन के बाद से खाली है और फिर यन के बाद से पी है। ठीक है, तो यन के बाद से पी यहाँ भी है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे यन के बाद से पी आना चाहिए, इसको भी खाली रखिए। ठीक है, फिर पी यल बी, पी यल, इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। तो देखिए पी एल बी ओ एन, फिर यहाँ पे पी एल बी, अगर यहाँ पे ओ रख दें तो अगला यन दिया हो, तो एक सीरीज बन गया ना, पी एल बी ओ एन, और इसके बाद ये क्या कर रहा है, रिपीट करता जा रहा है, तो पी एल बी ओ एन, पी एल बी ओ एन, तो पी एल यहाँ पे बी रखना पड़ेगा, फिर यहाँ ओ दिया है यहाँ पे एन रखना पड़ेगा, तो पी एल बी ओ एन हो गया, फिर पी एल, फिर यहाँ बी, फिर ओ, फिर एन हो गया, तो पी एल बी ओ एन, पी एल बी ओ एन हर जगह हो गया। अब देखेंगे कि हम कौन कौन लेटर रखे हैं, तो यल रखे हैं, ठीक है, बी रखे हैं, फिर पी रखे हैं, फिर ओ रखे हैं, फिर बी रखे हैं, फिर यन रखे हैं, फिर बी रखे हैं और फिर ओ रखे हैं। ठीक है, तो देखेंगे यल बी पी ओ, यहाँ देखेंगे यल बी पी बी है, नहीं होगा, यल बी पी ओ बी ओ है, नहीं होगा, एल बी पी ओ इसमें भी है, यल बी पी ओ इसमें भी है, फिर बी एन है यहाँ पे, तो बी एन इसमें है लेकिन बी एन यहाँ पे नहीं है, बी भी दिया है, मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, और ऑप्शन नंबर डी सेम टू सेम इसके जैसे है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आप लोग का सही होगा। ठीक, तो ये कुछ क्वेश्चन। ठीक, अगला नंबर देखिए, पांचवा नंबर, फिर इसमें क्या करना है, एक दूसरे को कंपेयर करके देखना है कि आगे पीछे कौन सा लेटर दिया हुआ है, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए पी के बाद से डैश आर आर, फिर डैश पी के बाद से क्यू, फिर डैश डैश यस, फिर डैश क्यू आर। ठीक, तो पी के बाद से क्या आना चाहिए, तो पी के बाद से क्यू आना चाहिए, मतलब यहाँ पे क्यू आगे, क्यू के बाद से आर आर आ रहा है, क्यू के बाद से हमको आर आर भरना पड़ेगा, क्यू के बाद से आर आर भर दिए, आर आर के बाद से यस है तो यहाँ आर आर के बाद से यस आना चाहिए, तो देखिए सीरीज बन गया, पी क्यू आर आर यस, फिर पी क्यू आर आर यस, फिर यहाँ पे पी रखने देंगे तो पी क्यू आर, फिर आर रखेंगे तो फिर पी क्यू आर आर यस हो गया, फिर यहाँ पे पी है तो क्यू रख देंगे तो पी क्यू आर आर यस हो रहा है, मतलब एक सीरीज बन रहा है पी क्यू आर आर यस का, उसके बाद से फिर इसको क्या कर रहा है, रिपीट करते हुए चला जा रहा है। ठीक है, तो अब देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन लेटर हम रखे हैं, तो देखिए क्यू रखे हैं, ठीक, यस रखे हैं, ठीक, उसके बाद से आर और आर रखे हैं, फिर पी रखे हैं, फिर आर रखे हैं, फिर क्यू रखे हैं। ठीक है, तो देखेंगे क्यू यस आर आर पी आर क्यू किस में है, तो क्यू यस आर आर पी आर क्यू पहले ही ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है, इसीलिए ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन करते जाना है और कोई भी अगर डाउट लगे तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए,
डैश यल डैश डैश के एस डैश टी यू डैश यस यल डैश डैश के। तो देखिए यहाँ भी यल है, ढूंढेंगे तो यहाँ भी यल है। यल के जस्ट पहले क्या है, यस है, तो यल के जस्ट पहले हम यस रख देंगे। ठीक, उसके बाद देखिए, ठीक है, यस के जस्ट पहले यल रख देंगे। ठीक, उसके बाद देखिए के एस टी यू, के एस टी यू, यस यल के एस टी यू। तो देखिए यहाँ पे अगर यस यल और इसके बाद से हम अगर टी और यू रख दें, टी और यू, तो यस यल टी यू के यहाँ तक हो गया। फिर यस यल टी यू के यहाँ तक हो जाएगा ना। यस यल टी यू के, फिर यस यल टी यू के, फिर यस यल टी यू के। तो एक सीरीज बन रहा है यस यल टी यू के का, और उसके बाद से रिपीट होता हुआ चला जा रहा है। फिर देखेंगे यहाँ पे कौन कौन अक्षर रखे हुए हैं। यस रखे हैं, फिर टी रखे हैं, फिर यू रखे हैं, फिर यल रखे हैं, फिर के रखे हैं, फिर टी रखे हैं, फिर यू रखे हुए। ठीक है, तो देखेंगे ये कौन से में मैच कर रहा है। यस टी यू यल के, यहाँ पे यस टी नहीं है, यहाँ पे यस टी नहीं है, यहाँ पे यस टी है। यस टी यू यल के, टी यू, यस टी यू यल के, टी यू, मतलब ऑप्शन नंबर सी आप लोग का इसमें भी सही हो जाए। ठीक, यही वाला क्या हो रहा है, ये सारे लेटर यहाँ पर रख के हम लोग सीरीज बनाया हुआ है। तो ये लेटर कहाँ इस ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दिया है पी आर डैश वाई डैश डैश आर ए डैश जेड बी डैश ए डैश जेड। ठीक, पी आर, तो यहाँ देखिए पी के बाद से आर है, तो यहाँ आर है तो इसके जस्ट पहले क्या आना चाहिए था, पी आना चाहिए था। ठीक है, अब यहाँ P है तो P के जस्ट पहले क्या है, Z है, तो P के जस्ट पहले क्या आना चाहिए था, Z आना चाहिए था। यहाँ P R के बाद से जस्ट A है तो R के बाद से जस्ट A आएगा। ये देखिए PRAYZ, फिर PRA अगर यहाँ रख दें Y तो फिर Z होगा, फिर P के बाद से R, फिर A के बाद से YZ, तो ये हो जा रहा है PRAYZ एक सीरीज, और ये सीरीज को बार बार रिपीट कर रहा है। और उसके बाद से हम इसमें रखे क्या है, कौन कौन लेटर रखे हैं, तो ए रखे हैं, जेड रखे हैं, पी रखे हैं, वाई रखे हैं, फिर आर रखे हैं, फिर वाई रखे हैं। अब मैच करेंगे कि ये जो है इन चारों ऑप्शन में से किस में है। तो देखिए ए है, जेड है, ए जेड पी वाई आना चाहिए, तो ए जेड वाई जेड आ रहा है, ये नहीं होगा। ए पी वाई जेड आ रहा है, जबकि ए जेड पी वाई आना चाहिए, ये भी नहीं होगा। ए जेड पी वाई आर वाई, ए जेड पी वाई आर वाई, मतलब ऑप्शन नंबर सी आप लोग का क्या हो रहा है, इसमें करेक्ट हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन रहे आपके सीरीज के। 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मैंने चारों टाइप के क्वेश्चन करा दिया, आपका सीरीज का चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, और इसके बाद से फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और इसमें अगर आपको कहीं भी इन 3 वीडियो में, आप पिछले भी आप 2 वीडियो जाकर देख सकते हैं, इसमें आपको कहीं भी कुछ भी अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में लिखिए कि यहाँ समझ में नहीं आया है। और अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए मेरे चैनल में, देखिए पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, बहुत सारा चैप्टर का वीडियो पड़ा हुआ है, जाके आप सारा चैप्टर देख सकते हैं, सारा पढ़ सकते हैं आप रीजनिंग, और अपना कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में और एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।